एक मर्तबा एक साहब अपना रिश्ता लेकर गए तो लड़की के माँ बाप ने पूछा कि आपका ज़रिया रोज़गार क्या है, आप कमाते कैसे हैं। उन्होंने कहा, मैं जी स्कूल में पढ़ाता हूँ। आगे से जवाब मिला कि हाँ वो तो ठीक है, लेकिन आपकी जॉब क्या है। ये जोक नहीं था, ये एक साहब के साथ हो चुका है पाकिस्तान में, जहाँ अमूमन स्कूल टीचिंग को एक स्टेबल करियर नहीं समझा जाता, लेकिन हर जगह ऐसा नहीं है। अब भी इस प्रोफेशन की कदर करने वाले मौजूद हैं। मसलन यहाँ यूके में काफ़ी शॉर्टेज है टीचर्स की, और इस मसले को पार्लियामेंट में भी डिस्कस किया गया है। और बहुत सारे स्कूल्स यहाँ पर ऐसे हैं जो कि तैयार हैं स्पॉन्सर करने को कि यूके के बाहर से भी लोग यहाँ पर आएँ और आकर पढ़ाएँ। अगर आप टीचिंग वीज़ा पर यूके आना चाहते हैं तो ये बिल्कुल मुमकिन है। यूके गवर्नमेंट की आप ऑफिशियल वेबसाइट पे जाएँ, फाइंड टीचिंग जॉब्स, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। वहाँ पे आपको सारी तफसीलात मिल जाएंगी कि किस तरह की जॉब्स अवेलेबल हैं। और आप स्कॉटलैंड, वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड, पूरे यूके में कहीं भी दे सकते हैं। तो इस पेज पे आप जाएँ और स्टार्ट नाउ पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक सर्च बॉक्स खुल जाएगा। यहाँ पर आप कीवर्ड डाल दें अपने सब्जेक्ट का जो पढ़ाना चाहते हैं। मिसाल के तौर पे मैथ ले लेते हैं, पॉपुलर सब्जेक्ट है। और किस एरिया में आप ढूंढ रहे हैं जॉब। फॉर एग्जांपल मैं कार्डिफ ले लेता हूँ, वैसे आप कोई भी शहर डाल सकते हैं, यूके का कोई भी स्टेट डाल सकते हैं। कार्डिफ पे करते हैं और जो रिज़ल्ट्स आपके सामने आए हैं, अब अगर आप यहाँ देखें तो ज़ीरो सर्च रिज़ल्ट्स आ रहे हैं। तो आप ये फ़िल्टर्स देखेंगे, अपना सर्च रिफ़ाइन कर सकते हैं इसमें। मिसाल के तौर पे असिस्टेंट हेड टीचर या असिस्टेंट टीचर्स की बहुत सारी जॉब आती हैं। तो ये फ़िल्टर्स आप क्लिक करते जाएँ, और मिसाल के तौर पे प्राइमरी में पढ़ाना है, सेकेंडरी या मिडिल में, उन पे चेक कर दें। इसी तरह आप जो सब्जेक्ट कौन से पढ़ाना चाह रहे हैं, अगर एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स आप पढ़ा सकते हैं जिसमें आपकी डिग्री है या एक्सपीरियंस है, तो आप एक से ज़्यादा सब्जेक्ट भी सिलेक्ट कर लें। तो ये फ़िल्टर्स आप अप्लाई कर लें, और इस तरह से फिर आप इनको अप्लाई करेंगे तो आपका सर्च और रिफ़ाइन हो जाएगा। और अभी रिसेंटली बहुत सारे लोग यूके पे केयर वर्कर वीज़ा पे आ रहे हैं, क्योंकि हम बत्ती के पीछे लग जाते हैं, बट वो जॉब्स जो हैं एक तो बहुत अच्छा पे नहीं कर रही। फिर उसमें हर कोई वो जॉब कर नहीं पाता, क्योंकि बड़ी चैलेंजिंग जॉब है, उसमें और भी मसाइल हैं। तो मुझे लगा ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अप्लाई फ़िल्टर को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, वरना ये फ़िल्टर एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो टीचिंग पे आना बेहतर है उससे। अब देखें आपका रिज़ल्ट जो है, इस पे आपने जो फ़िल्टर अप्लाई किए, तो इसमें डिस्टेंस वाइज़ जो आपसे कहता है, तो आप कोशिश करें सबसे मैक्सिमम डायमीटर चूज़ करें, 200 माइल्स को कर लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एरिया आप कवर कर सकें जिसमें आप स्कूल ढूँढ सकें। अब देखें ज़ीरो से सर्च जो रिज़ल्ट्स हैं वो 250 पे पहुँच गए तकरीबन। और आप देखें पहला ऑप्शन जो मैथ का, यहाँ नीचे देखें यहीं पे लिखा है यस वीज़ा स्पॉन्सर अप्रूव अवेलेबल। हमने लास्ट ऑप्शन चेक करना है जहाँ पे लिखा है वीज़ा स्पॉन्सरशिप के अवेलेबल है या नहीं है। सब में नहीं होता, पहले में इत्तेफाक से है। दूसरा देखें इसमें वीज़ा स्पॉन्सर नहीं कर रहे, तीसरे में भी नहीं कर रहे। तो बहुत सारी जॉब्स आएँगी आपके सामने जिसमें वो नहीं कर रहे होंगे। मैं पूरी 250 पे तो नहीं जा रहा। पहले पेज पे स्क्रॉल करके देख लें, तो जो सबसे फर्स्ट है उस पे नज़र आ रहा है, इसको क्लिक कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ वीज़ा स्पॉन्सर अवेलेबल है, बाकी पे टाइम ज़ाया करने की ज़रूरत नहीं है। अब इसमें आप जाके एड्रेस देख लें, आपको स्कूल का डेट और एड्रेस मिल जाएगा। वो आप गूगल मैप पे चेक कर लें एग्जैक्टली कहाँ पर है। फिर और जॉब डिटेल्स आ जाएंगी। सब्जेक्ट आपका क्या है, की स्टेज 3, की स्टेज 4। की स्टेज 3 जो है वो 7 और 8 क्लास होती है आई थिंक। स्टेज 4 जो है उसके बाद वाला, फिर आपका सब्जेक्ट, और देखें उस पर लिखा हुआ वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। फिर आपके आवर्स कितने हैं, सैलरी क्या है, ये डिटेल्स भी मौजूद होती हैं। सो अगेन इसके बाद आप आगे जाके इसको देखें। ज़रूरी नहीं कि आप मैथ ही करें, आप और भी सब्जेक्ट डाल सकते हैं। मैं आर्ट्स डाल के देख लेता हूँ, वरना आप साइंस, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जो आपको समझ में आए आप डाल सकते हैं। आर्ट्स डाल के देख लेते हैं कि उसमें क्या रिजल्ट्स आते हैं। अगेन 200 माइल्स को मैं रखता हूँ रेंज को। अब आर्ट्स के रिज़ल्ट भी मेरे सामने आ गए। तो पहला वाला जो ऑप्शन है उसमें आई थिंक नहीं है अवेलेबल स्पॉन्सरशिप, तो इसको छोड़ देते हैं। वैसे ही मैंने आर्ट्स का डाला है क्योंकि मैथ पॉपुलर है, आर्ट्स इतना पॉपुलर नहीं है। तो इसमें रिज़ल्ट भी आप देखें 44 आए खाली 200 माइल्स में, जबकि उसमें 250 रिज़ल्ट्स आए थे। बहरहाल आगे चलते हैं। इसमें भी ऑप्शन में वीज़ा अवेलेबल नहीं है, फिर उससे अगले में भी अवेलेबल नहीं है। तो जब आपको नज़र आ रहा है वीज़ा अवेलेबल नहीं है, तो आप स्किम करते जाएँ। जहाँ पर आपको नज़र आए वीज़ा अवेलेबल है, चलिए आप अगले पेज पे चल के देखते हैं मज़ीद रिज़ल्ट्स में क्या आ रहा है। सारे रिज़ल्ट्स वन बाय वन आप गो थ्रू करके देखें। सो अगले पेज पे जी हम आ गए, और यहाँ पर देखते हैं क्या है जी। हाँ देखें, इत्तेफाक से पहली ही जॉब है जहाँ पे नज़र आ रहा है कि वीज़ा स्पॉन्सरशिप अवेलेबल। अब स्क्रॉल करके देखते हैं नीचे कहाँ पर है। देखें इसमें नहीं है, उसके बाद भी नहीं है। सो हम नीचे जाते जाते हैं। ये देखें, ये एक और निकल आई मेडन हेड के अंदर। ये मेरे घर से काफ़ी करीब है, स्लावा के बाद वाला स्टॉप एलिज़ाबेथ लाइन पे। तो वापस मैथ पर आ गए क्लिक करके, तो ये अप्लाई का लिंक खुल गया। यहाँ पे आपके वैकेंसी रेफरेंस नंबर भी लिखा हुआ है। ये वो जो मैथ वाली जॉब हमने पहले शुरू में सर्च की थी। जो आप अप्लाई करेंगे, क्लिक करेंगे इसके ऊपर, तो कोई एप्लीकेशन फॉर्म खुल जाएगा जहाँ पे डिटेल्स होंगी सारी रिक्वायरमेंट वगैरह, या कोई ऑनलाइन पोर्टल खुल जाएगा जहाँ पे आपसे वो कहेगा कि आप रजिस्टर करें या अकाउंट क्रिएट करें, अपनी डिटेल सबमिट करें, और कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं इसी तरह का प्रोसेस होगा।
और एक बार आपको ये जॉब मिल जाती है तो फिर आप स्किल वर्कर वीज़ा अप्लाई करके यूके आ सकते हैं, यहाँ पढ़ा सकते हैं और सेटल हो सकते हैं। आपसे जल्द दोबारा मुलाकात होगी फिर किसी अच्छे आइडिया के साथ। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।